आज हम क्लास 8 बिहार बोर्ड प्रश्नावली 3.1 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 नंबर क्या कहता है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, जैसे में 1 में ऐसा, 2 में ऐसा, 3 में ऐसा, सब का मेरा आकृति दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमको बताने कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ठीक है, तो इसका ये में बोल रहा है कि साधारण वक्र कौन सा है, साधारण वक्र इसमें से कौन सा है। तो साधारण वक्र उसको बोलते हैं जो मेरा कलम चलाने दे, जैसे पेंसिल चलाते हैं या कलम चलाते हैं, तो ऐसा कलम उठाते मेरा दोबारा से कलम उठाना नहीं पड़े। ठीक है, जैसे कलम यहाँ पे लग रहा है तो इसको मेरा उठाना नहीं पड़े। ठीक है, जैसे उठा के ऐसे करते हैं ना, ऐसे या फिर ऐसे करते हैं तो उठाना नहीं हमको कलम। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं साधारण वक्र। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम बनाएंगे तो देखिए साधारण वक्र ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो देखिए मेरा बन गया ना। तो इसको मेरा कलम नहीं उठाना पड़ा है, ऐसे कर, जैसे देखिए ऐसे 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 ऐसे, जैसे हम किए तो इसमें मेरा कलम नहीं उठाना पड़ा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, साधारण वक्र बोलेंगे। अच्छा, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे। देखिए इसको भी मेरा कथी कलम नहीं उठाना पड़ा है, तो इसका भी मेरा साधारण वक्र हो जाएगा। अच्छा, इसको करेंगे तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे, तो देखिए मेरा कलम उठाना पड़ गया, इसलिए मेरा ये साधारण वक्र नहीं होगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो इसको देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये भी मेरा कथी साधारण वक्र नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ये आकृति साधारण वक्र नहीं होगा। तो ये मेरा देखिए इसको हम बनाएंगे तो ऐसे और ऐसे और ऐसे करेंगे, तो ये मेरा देखिए ये बन गया मेरा बिना कलम उठाए हुए, तो ये मेरा साधारण वक्र है। ठीक है, अच्छा इसको देखेंगे तो देखिए ऐसे करेंगे और इसको कैसे करेंगे, तो देखिए मेरा साधारण वक्र ये भी हो जाएगा। अच्छा, इसको करेंगे तो देखिए ये कैसे करेंगे बस इसको ऐसे घुमा देंगे, तो देखिए मेरा साधारण वक्र इसका भी हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन था मेरा, 1 नंबर था ना साधारण वक्र, एक का आंसर देखिए, एक का आंसर। ठीक है, एक का आंसर मेरा हो जाएगा, 1 नंबर था तो 1 नंबर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा 2 नंबर था, हाँ 2 ही नंबर था मेरा, तो 2 ही मेरा आंसर है साधारण वक्र। 3 नंबर नहीं था, 3 नंबर छोड़ देंगे। 4 भी नहीं था तो छोड़ देंगे। 5वां मेरा था तो 5वां का लिख देंगे कितना, 5 नंबर का भी था। उसके बाद 6ठा भी मेरा था तो 6ठा भी लिख देंगे आंसर में। अच्छा 7वां था, 7वां भी था तो 7वां का लिख देंगे, 7वां का भी था। लेकिन 8वां का नहीं ना था, 8वां का जब बनाएंगे तो देखिए ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, तो देखिए उठाना मेरा कलम पड़ जा रहा है, इसलिए मेरा ये आंसर नहीं होगा। तो एक का आंसर कौन सा हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा, उसके बाद दूसरे के बाद 5वां हो जाएगा, दूसरा 5वां के बाद 6ठा, 6ठे के बाद 7वां, यानी 5 को मेरा बना 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या करता है, ये कह रहा है कि साधारण तो होगा लेकिन बंद वक्र में होगा। कौन सा, कि बंद आकृति में होगा। ठीक है, तो ये भी देखिए साधारण तो बता दी कि साधारण किसको बोलेंगे, जो मेरा कलम उठाते समय दो उठाना नहीं पड़े। ठीक है, कलम को उठाना नहीं पड़े, तो देखिए इसको कलम नहीं उठाना पड़ा तो इसको भी अब बंद है, तो बंद भी इसे भी है, ये भी इसका बंद है। अच्छा, ये सब तो मेरा साधारण वक्र हो ही नहीं था, ये वाला भी था तो, लेकिन देखिए बंद है तो बंद भी हुई है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, तो इसका आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, फिर ऊपर वाला ये हो जाएगा। 1 है, 2 है, 2 का 5वां है, 5वां का 6ठा है, 6ठा के बाद 7वां है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। अब देखिए अब मेरा है सी में बहुभुज है, क्या है, बहुभुज। तो बहुभुज किसको बोलते हैं, बहुभुज इसको बोलते हैं जो मेरा सीधा रेखा हो। कैसा रेखा हो, सीधा रेखा हो, जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा नहीं होगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहती, तो जो मेरा सीधा रेखा हो उसी को हम बोलते हैं बहुभुज। तो देखिए तो एक मेरा सीधा रेखा है ना, तो इसके सीधा रेखा ये भी है, सीधा रेखा ये भी है, लेकिन ये भी मेरा है सीधा रेखा नहीं, ये भी मेरा है तो नहीं है, ये भी सीधा रेखा है लेकिन इसमें गोल है तो इसमें ये भी नहीं होगा, ये मेरा सीधा रेखा भी नहीं, ये भी नहीं है, तो इसमें कौन सा आंसर है, 1 और 2 हो जाएगा। तो सी का मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। हम बहुभुज किसको बोलते हैं, बहुभुज यानी रेखा जिसमें कटाया हो। ठीक है, और बंद आकृति उसको बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, अच्छा इसको देखिए अब डी में उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या होता है, उत्तल बहुभुज में क्या होता है, उत्तल बहुभुज में होता है कि उभरा हुआ, क्या उभरा हुआ, यानी पूरी जो फूला रहता है ना, तो पूरी जैसा फूला हुआ रहता है। देखिए इसमें फूला कौन सा है, ये मेरा फूला हुआ है नहीं, धंसा हुआ है ना, इसको देखिए फूला हुआ है, इसके मेरा है ना फूला हुआ है, ऊपर में गया हुआ है, देखिए यहाँ से गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये मेरा फूला हुआ है, ये नहीं, इसको 2 है इसलिए ये भी नहीं है फूला, ये भी नहीं है। ये देखिए अंदर धंसा हुआ है, इसको देखिए अंदर धंसा हुआ, ये भी मेरा देखिए ये भी मेरा कुछ नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं फूला, देखिए ये मेरा धंसा हुआ है, ये भी नहीं होगा क्योंकि मेरा यहाँ पे बीच में रखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, डी का आंसर हो जाएगा मेरा, डी का आंसर मेरा हो जाएगा, सिर्फ 2 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 ही मेरा फूला हुआ है। ठीक है, इसके लिए ऊपर उभरा हुआ है ना, देखिए उभरा हुआ है, इसके लिए मेरा यही आंसर हो जाएगा उत्तर।
अवतल में से होता है कि धंसा हुआ, यानी अपना ओर घिंचले रहेगा, ठीक है। जैसे उत्तर में धंसले मारे कि एक फेर देंगे तो धंस जाएगा, तो उसी को बोलेंगे। और इसको हम ऊपर से मारेंगे तो ये धंस जाएगा। तो देखिए ये मेरा धंसा हुआ, तो 1 नंबर इसका हो जाएगा। और 1 नंबर के बाद देखिए ये मेरा, देखिए ये भी धंसा हुआ, इसको मारेंगे तो धंसा हो जाएगा, इधर भी से मारेंगे तो धंस जाएगा। तो यानी 1 और 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये का मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है। ऑप्शन 1 और 4 इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 1 और 4, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा में क्वेश्चन है, समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला में 3 भुजा हो, दूसरा में 4 भुजा हो और तीसरा में 6 भुजा हो। तो पहले हम समबहुभुज समझते, ठीक है। समभुज होता क्या, तो वैसा बहुभुज है जिसमें सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर हो, ठीक है, उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। यानी भुजा किसको बोलते हैं, कोण किसको बोलते हैं। जैसे देखिए हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, कोई त्रिभुज बनाते हैं, उसका समझाते हैं भुजा और कोण किसको बोलेंगे। देखिए ये जो रेखा जी खींचे ये वाला लाइन को, ये लाइन देखे है ना, लाइन को ये देखिए 3 गो लाइन है, तो ये लाइनवा को हम क्या बोलते हैं, भुजा, ठीक है। ये लाइन को बोलते हैं भुजा, ठीक है। ये रेखा का भुजा होता है। कोण किसको बोलेंगे, जहाँ यहाँ कोना बनना है, ठीक है, यहाँ कोना और यहाँ कोना, ठीक है। तो यहाँ कोना बन रहा है तो इसी को बोलेंगे कोण, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा कोण, ये मेरा हो जाएगा भुजा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ वाला कोण, ये सब कोण है इसमें, ठीक है। इसे बोलते हैं बहुभुज में भुजाएं और कोण। तो देखिए मेरा सब कोण यहाँ बराबर रहना चाहिए, ठीक है। देखिए 3 भुजा वाला, 3 भुजा वाला हम बनाते हैं, तो इसको देखिए, इसको मिटा देते थोड़ा। इसको देखिए 3 भुजा वाला, 3 भुजा वाला हम बनाएंगे तो देखिए 3 भुजा वाला ये मेरा सब के सब बराबर है, ठीक है। तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, इसमें 3 भुजा है, 3 भुजा, 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा हो गया। इसमें 3 कोना भी होगा, 1 2 और 3। ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा कोण है, ठीक है। ये सब मेरा क्या है, भुजा है। ऐसा नहीं, ये वाला देखिए ये लाइन खींचे ना, इसी को हम भुजा बोलते हैं। और ये यहाँ वाला सबको कोण बोलते हैं, यहाँ भी कोण, यहाँ भी कोण। देखिए 3 भुजा है तो 3 भुजा और 3 कोण है, 1 2 3 और 3 भुजा था, 1 भुजा 2 भुजा और 3 भुजा, ठीक है। तो 3 भुजा और 3 कोण मेरा क्या है, आपस में बराबर है, यानी तीनों बराबर, इसी को बोलते हैं समबाहुभुज। और ये 4 गोला का देखिए, तो 4 गोला के हम देखेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा वर्ग, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, वर्ग। देखिए यहाँ पे कोना बनेगा, यहाँ पे कोना बनेगा, यहाँ भी कोना, यहाँ भी कोना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग नहीं बोलते, तो वर्ग। देखिए तो वर्ग में एक यहाँ भुजा है, एक यहाँ भुजा, 2 गो, यहाँ 3 गो, एक यहाँ 4 गो भुजा हो गया। और 4 गो कोना भी, 1 2 3 4, तो 4 गो कोना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, ठीक है, वर्ग। और देखिए इसको हम 6 भुजा बोल रहे हैं, 6 भुजा वाला, ठीक है। तो 6 भुजा के लिए बनाएंगे तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। इसको हम बनाएंगे तो ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और एक 6 भुजा, ठीक है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा हो गया। और 6 को कोने बनेगा, 1 2 3 4 5 1 6 भुजा, ठीक है। तो 6 भुजा बन गया, यानी क्या इसका नाम क्या रहेगा, सम षड्भुज, ठीक है। इसको बोलते हैं समषड्भुज, ठीक है। इसी को हो गया, तो इसी का मेरा यही आंसर हो गया। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि फिर से न्यू वीडियो डाले तो आप लोग तक पहुंच जाए, ठीक है। जय हिंद।